गई है 17 उम्मीदवारों की बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और जिस लिस्ट का इंतजार था बीजेपी के वो लिस्ट आ गई है जिसमें लखनऊ की अलग अलग सीटों से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। 17 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। आज ही समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें लखनऊ के अलग अलग सीटों से उम्मीदवार उतारे गए और अब बीजेपी की तरफ से भी लिस्ट आ गई है। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। बड़ी खबर है इस वक्त बीजेपी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हुई है। 17 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में मौजूद है और लखनऊ के अलग अलग सीटों के भी उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में है जिसमें एक नाम ब्रजेश पाठक का। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक, इस सीट को लेकर दावेदारी बहुत सारी थी। इस सीट को लेकर कई उम्मीदवार दावेदार थे लेकिन बाजी मारा है ब्रजेश पाठक ने। कह सकते हैं उन्हें बीजेपी ने इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। लखनऊ कैंट जो कि वीवीआईपी सीट आप इसे कह सकते हैं, ब्रजेश पाठक वो चुनाव मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। जो लिस्ट जारी हुई है इस वक्त बीजेपी की ओर से यूपी चुनाव को लेकर, इसमें 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट लखनऊ कैंट, ब्रजेश पाठक यहां से चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से होंगे। वहीं बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला को, लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को टिकट। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। 17 नाम इस लिस्ट में हैं और जो बात हो रही थी स्वाति सिंह की, तो स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। पहले भी कहा जा रहा था कि स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है, ये चर्चा पहले से हो रही थी। न्यूज़ 18 भी लगातार बता रहा था, उसकी वजहों को भी बता रहा था और अब देखिए उनका टिकट कट चुका है। सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। संकेत हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, 17 उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर जो पहला कमेंट आपका। देखिए, जिस तरह से कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो मोहाली की सीट है खासकर उस पर शशांक त्रिवेदी का टिकट होल्ड पर कर दिया गया था। सीतापुर में सिर्फ 3 सीटें होल्ड पर की गई थी, उसमें मोहाली, सीतापुर और सिधौली। बाकी सीतापुर की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए गए थे। ऐसे में ये कयास लग रहे थे कि शशांक त्रिवेदी जो कि मौजूदा विधायक है उनका टिकट कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शशांक त्रिवेदी पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मनीष रावत जो कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के दामन उन्होंने 2 दिन पहले थामा है और सपा से वो पूर्व विधायक भी रहे हैं सिधौली से, तो सिधौली से मनीष रावत को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से सिधौली की जो सीट है उस पर आजादी के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से मनीष रावत का टिकट कट गया था और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पूर्व विधायक सपा से रहे हैं, तो मनीष रावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें लखनऊ की सीटों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ था। यहाँ पर बख्शी तालाब से जो मौजूदा विधायक अविनाश त्रिवेदी थे उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर योगेश शुक्ला को टिकट दिया गया है। वहीं राजेश्वर लखनऊ कैंट ब्रजेश पाठक चुनाव मैदान में होंगे। कई दावेदार थे, यहाँ तक कि रीता बहुगुणा जोशी वो भी अपनी बेटे के लिए डिमांड कर रही थी। अभी अपर्णा यादव उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी। कहा जा रहा था कि लखनऊ कैंट पर उन्होंने भी काफी काम किया है, लेकिन ब्रजेश पाठक एक बार चुनाव मैदान में इस बार भी। जाहिर सी बात है कि एक मंत्री यानी कि स्वाति सिंह का टिकट काटा गया है सरोजिनी नगर विधानसभा से और उनकी जगह पर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव विधायक हुआ करते थे, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। उनके बाद उस सीट पर वो सीट खाली थी, अंजनी श्रीवास्तव को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर बात करें कि कैंट से जिस कैंट की सीट पर पेंच फंसा हुआ था वहां से अब ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सुरेश तिवारी जो कि मौजूदा विधायक है उनका टिकट काट दिया गया है और मोहनलालगंज की सीट है वहां से अमरेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है और लखनऊ मध्य से नए प्रत्याशी बनाए गए हैं रजनीश गुप्ता, जबकि लखनऊ मध्य से आशुतोष टंडन जो कि नगर विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आशुतोष टंडन को लखनऊ पूर्व में आशुतोष टंडन है और वहीं लखनऊ मध्य जो कि ब्रजेश पाठक की सीट थी वहां से रजनीश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसे में एक बात साफ है कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में
काफी कुछ फेरबदल हुआ है और नए प्रत्याशी भी, चाहे वो बक्सी तालाब की अगर हम बात करें तो वहां से लगातार हम इंतजार कर रहे थे, जनता इंतजार कर रही थी कि लखनऊ की विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी की ओर से कौन कौन से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, और यही हो रही थी चर्चा कि शायद लखनऊ अंदाज में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रही हैं। पहले आप आज समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की और उसके बाद अब बीजेपी ने लखनऊ को लेकर खासकर, तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी की लिस्ट का कोई असर बीजेपी की इस लिस्ट पर आपको नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है इस 9 सीटों पर, यहाँ पर जो रणनीति दिल्ली में बनी थी टिकट वितरण को लेकर, उसके बाद राजनाथ सिंह पर यहाँ पर कुछ विधानसभा सीटों पर पेच फंस रहा था, तो लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह जो कि केंद्र में रक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर इन 9 सीटों की जिम्मेदारी डाली गई थी। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि सीटों का फेरबदल होगा। वहीं जो सरोजनी नगर की सीट है वहां पर पति पत्नी यानी कि स्वाति सिंह और दया शंकर सिंह आमने सामने थे, दोनों टिकट मांग रहे थे। स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उस विवाद से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला और राजेश्वर सिंह को वहां से टिकट दिया है। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति पहले ही बना ली थी कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो, लेकिन इंतजार जरूर किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की सूची आने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है और लखनऊ पर विशेष पेच फंसा हुआ था और खासकर सीतापुर की भी सीट पर पेच फंसा था। जिस तरह से सिदौली की सीट पर मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि वहां पर एक बड़े चेहरे को उतारना चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब अपने पूर्व विधायक मनीष रावत का टिकट काट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत मनीष रावत को पार्टी ज्वाइन कराई, बीजेपी ज्वाइन कराई 2 दिन पहले, और आज मनीष रावत का टिकट फाइनल हो गया है। ठीक है, स्वाति सिंह की बात की जाए, पति पत्नी के बीच लड़ाई चल रही थी और न पति को टिकट न पत्नी को इस बार टिकट मिल पाया, तो यहाँ पर इस जगह पर इसका कोई इम्पैक्ट दिखेगा नतीजों पर? भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी में खासकर उनके मुद्दों को लेकर और तमाम दूसरे मसलों को लेकर रहता है, चाहे वो योगी सरकार के विकास के कामकाज हो या केंद्र सरकार के विकास के कामकाज। तो एक बात साफ है कि स्वाति सिंह और दया शंकर सिंह का सिर्फ टिकट इसी वजह से कटा है कि अगर पति पत्नी का विवाद ना होता तो शायद स्वाति सिंह का वहां से टिकट होता, लेकिन एक सीट पर 2 प्रत्याशी मांग रहे थे और दया शंकर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ज्वाइनिंग कमेटी के अहम सदस्य हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि बीजेपी जाहिर सी बात है कोई विवाद पार्टी नहीं रखना चाहती थी, कोई एक्स्ट्रा विवाद, और अब ब्रजेश पाठक लखनऊ के एंड से वो चुनाव मैदान में होंगे, उन्हें इस बार लखनऊ के एंड से उतारा गया है। रीता बहुगुणा जोशी, क्या उन्हें पहले मना लिया गया इस बात को लेकर कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा? वो तो यहाँ तक पहुंच गई थी उनकी बात कि वो खुद अपनी सांसदी छोड़ देना चाहती हैं अगर उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रीता बहुगुणा जोशी ने जब एक पत्र उनका सामने आया था और उस पर उनका बयान भी आया था कि जेपी नड्डा को उन्होंने पत्र लिखा है कि वो उनका आखिरी चुनाव लोकसभा का था और वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगी, और अपने बेटे के लिए उन्होंने मयंक जोशी के लिए कैंट से टिकट मांगा था। वही तरफ दूसरी तरफ कैंट से दूसरे और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन ब्रजेश पाठक जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और मध्य से विधायक रहे, ब्रजेश पाठक इस समय मध्य से विधायक हैं और उनको कैंट की सीट दी गई है और कैंट की सीट पर पेच फंसा था। यही वो वजह है कि वहां पर ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सुरेश तिवारी कैंट की सीट से विधायक थे और अब ब्रजेश पाठक कैंट की सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जो मध्य की सीट है वहां से रजनीश गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि आपको बता दें कि मध्य की जो सीट है लखनऊ मध्य की, उस पर भारतीय जनता पार्टी को करारी बीजेपी को समाजवादी पार्टी से पिछले जो 2017 का विधानसभा चुनाव उसमें करारी टक्कर मिली थी। तो ऐसे में वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी और कहीं ना कहीं कैंट की जो सीट है वो ब्रजेश पाठक के लिए सेफ सीट है। और दूसरी तरफ कि उस सीट से जो टिकट का पेच फंस रहा था, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को लेकर हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष का भी उस सीट पर प्रयास कर रहे थे, वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोकी थी और उनका बकायदा। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने खुद भी कहा था कि इस बार उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बयान उन्होंने आकर मीडिया के सामने भी दिया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले मना लिया गया था और ये भी कहा जा रहा था
कि जो देरी हो रही है इन सीटों को लेकर लिस्ट जारी करने में, वो इसलिए भी कि विवाद जो है वो और ज्यादा ना हो, कोई नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को ना मिले, इतना वक्त ही ना रहे। बने रहे हमारे साथ संकेत। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है यूपी चुनावों को लेकर और इस लिस्ट में 17 नाम शामिल हैं। इसमें लखनऊ की भी अलग अलग विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। जो ध्यान देने वाली बात है इस लिस्ट को लेकर वो ये कि कई मंत्रियों के टिकट कटे हैं तो कई के विधानसभा सीट में बदलाव भी किया गया है। और यहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की बात की जाए, लखनऊ पूर्व को आशुतोष टंडन को वहां से टिकट दिया गया है। ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से उतारा गया है और कहा जा रहा है कि उनके लिए बहुत ही सेफ, सुरक्षित जीतना तय। नीरज बोरा लखनऊ उत्तर से, अमरपाल को राकेश राठौर को सीतापुर से उतारा गया है। जया देवी मलिहाबाद से चुनाव मैदान में होंगी। मनीष रावत जो कि समाजवादी पार्टी से, और उनको तुरंत ही सिधौली से टिकट भी थमा दिया बीजेपी ने पार्टी में ज्वाइनिंग कराने के साथ ही साथ। राकेश राठौर सीतापुर से, और कई बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। तो वहीं पर स्वाति सिंह, और टिकट को लेकर जो विवाद हुआ सरोजनी नगर की सीट पर टिकट को लेकर, तो पति और पत्नी दोनों को ही टिकट नहीं मिला है यहां से। संकेत हमारे साथ मौजूद है। संकेत, पूरी कोशिश और पूरा संदेश यही है बीजेपी का कि बड़े फैसले, चाहे वो किसी मंत्री, किसी विधायक के टिकट काटने को लेकर हो या सीटों के बदलाव को लेकर हो, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई थी उसमें ही भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उनका आत्मविश्वास सीधे तौर पर झलक रहा था कि उन्होंने जो रणनीति बनाई थी उसमें टिकट काटने में बिल्कुल परहेज नहीं किया था, जो जिताऊ उम्मीदवार नहीं थे। जबकि उस दौरान हालात ऐसे थे कि उस लिस्ट के आने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था, दारा सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके थे, धर्म सिंह सैनी भी छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं किया टिकट बंटवारे की। यही इस सूची में भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने सीधे तौर पर, देखिए आप सरोजनी नगर का जो विधानसभा सीट है यहाँ पर विवाद जैसी स्थिति पनप रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला, पति पत्नी दोनों को टिकट नहीं दिया। बिल्कुल, और ऐसे में संकेत ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि आखिर राजेश्वर सिंह कौन है जिन्हें इस बार सरोजनी नगर से चुनाव मैदान में उतारा गया है, ये भी बताइए। देखिए, अगर हम राजेश्वर सिंह की बात करें तो प्रवर्तन विभाग में ये अफसर रहे हैं, पुलिस अफसर हैं, ये आईपीएस अफसर हैं। इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही सेवानिवृत्त के लिए आवेदन किया था और इनका वो मंजूर हो गया है और अब इनको टिकट दे दिया गया है सरोजनी नगर विधानसभा सीट से। वहीं अगर हम लखनऊ पश्चिम की बात करें तो लखनऊ पश्चिम में से सुरेश श्रीवास्तव के कोरोना काल में देहांत हो गया था, उनकी जगह अंजनी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। वहीं लखनऊ उत्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ से डॉक्टर नीरज बोरा विधायक थे और डॉक्टर नीरज बोरा का टिकट दोबारा नीरज बोरा को ही दिया है। इन पर भरोसा जताया पार्टी ने। लखनऊ पूर्व से जो योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल, जो कि लालजी टंडन के बेटे हैं, इनको वहीं से टिकट दिया गया है। लखनऊ मध्य की जो सीट है यहाँ पर ब्रजेश पाठक यहाँ से विधायक हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, इनका टिकट कैंट सीट पर किया गया है और यहाँ से रजनीश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। रजनीश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और बीजेपी में वो लगातार संगठन में सक्रिय रहे हैं। वहीं अगर हम मोहनलालगंज की सीट की बात करें तो यहाँ से अमरेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि मोहनलालगंज की जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के खाते में, वहां से अमरीश पुष्कर सपा से विधायक हैं। जी, बने रहे हमारे साथ संकेत। राजेश्वर सिंह कौन है ये आपको एक बार फिर से बता दें। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजेश्वर सिंह, जो कि सरोजनी नगर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उसी के साथ ही टिकट मिला। बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश्वर सिंह। हाई प्रोफाइल केसेस से इनका नाम जुड़ा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की जांच, 2G घोटाले की जांच, कोयला घोटाले की जांच, ये तमाम जांच में ये जुड़े रहे हैं। 1994 बैच के अधिकारी हैं और लखनऊ में सीओ गोमती नगर, सीओ महानगर के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। प्रयागराज में भी कई अहम पदों पर इन्होंने सेवा की है जनता की, और अब ये आए हैं राजनीति में, और राजनीति में आने के साथ ही बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने सरोजनी नगर सीट से इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है, जहां से स्वाति सिंह पिछली बार जीत करके यूपी कैबिनेट में भी पहुंची और वहां पर राजेश्वर सिंह इस बार चुनाव मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। तो हाई प्रोफाइल ये नाम और हाई प्रोफाइल केसेस से इनका नाम जुड़ा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स
2014 आम चुनाव से पहले जो तमाम घोटालों के आरोप लगे थे दिल्ली में कांग्रेस सरकार पर और केंद्र में यूपीए सरकार पर, बड़े बड़े घोटालों के नाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, 2G घोटाले की बात हो, कोयला घोटाले की बात हो, इन तमाम घोटालों की जांच से जुड़े रहे हैं राजेश्वर सिंह। 1994 बैच के अधिकारी हैं। लखनऊ में सीओ गोमती नगर रह चुके हैं, सीओ महानगर के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। प्रयागराज में भी इन्होंने अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी संभाली है और अब राजनीति में है। तस्वीर आपके सामने है। स्वाति सिंह का टिकट कटा और इसी जगह से ये चुनाव मैदान में है, इसी विधानसभा क्षेत्र से। संकेत हमारे साथ मौजूद है। संकेत, लखनऊ पूर्व की बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से इस सीट पर कौन है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष टंडन गोपाल को टिकट दिया गया है, जो कि आशुतोष टंडन गोपाल पहले भी इस सीट से अभी भी विधायक हैं और यही नहीं, आशुतोष टंडन के पिताजी लालजी टंडन यहाँ से सांसद भी रहे हैं और वो भी नगर विकास मंत्री रहे हैं और आशुतोष टंडन भी इस समय योगी सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि सीटों में बदलाव होगा, लेकिन आशुतोष टंडन को लखनऊ पूर्व से ही टिकट दिया गया है और यहीं से दरअसल अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, तो शीर्ष नेतृत्व से कहीं ना कहीं फेरबदल करना चाह रहा था कुछ सीटों पर, लेकिन ऐन मौके पर जैसे ही समाजवादी पार्टी की सूची आती है और उसके बाद प्रत्याशियों को देखा गया और वहां से टिकट काटने की बजाय ज्यादा अपने जो मौजूदा विधायक हैं उनको एक सीट से दूसरी सीट पर शिफ्ट किया गया। हालांकि उत्तर से कयास लगाए जा रहे थे नीरज वोरा को मध्य में ले जाया जाएगा और मध्य में और जो मध्य से ब्रजेश पाठक हैं उनको नीरज वोरा की सीट पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ब्रजेश पाठक को कैंट सीट पर शिफ्ट किया गया, जहां पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहां से रीता बगुड़ा जोशी के बेटे मयंक जोशी, इसके अलावा तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी दावेदारी ठोकी थी और बाकायदा आवेदन भी किया था। 4 से ज्यादा आवेदन उस सीट पर आए थे और 3 नाम भी गए थे कैंट की सीट से। तो वहां से जो कैंट की सीट है ब्रजेश पाठक का नाम फाइनल किया गया है, सेफ सीट मानी जाती है वो। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें लखनऊ उत्तर की, तो यहाँ से ये भी बताइएगा अपर्णा बिष्ट यादव, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया और कहा यह जा रहा था कि लखनऊ कैंट में वो भी काफी मेहनत कर रही थी हाल के दिनों में। और बने रहे हमारे साथ आशुतोष टंडन इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। संकेत हमारे साथ बने रहे। आशुतोष जी, आपका न्यूज 18 पर स्वागत है। एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया पार्टी ने और फिर से उसी जगह से आप चुनाव मैदान में हैं। जी, मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुझे विश्वास जताने के लिए, और मैं लखनऊ पूर्व से तीसरी बार मैदान में हूं। जी, तो इस बार क्या दावा है? जो जीत का आंकड़ा है, जो अंतर होगा वो बढ़ेगा? अनुराग भदौरिया आपके खिलाफ है समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के प्रति, और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं, प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य किया है, कानून व्यवस्था को सुधारा है और जितने भी कार्य वो जनता के सामने हैं। मैं उन उल्लेखनीय कार्यों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त लेकर जनता के सामने जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे भारी बहुमत से चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। आशुतोष जी, जब आप लखनऊ पूर्व अपने मतदाताओं के बीच जाएंगे तो लंबी लिस्ट की बात छोड़ दीजिए, वो 5 बड़े काम बताइए जो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे, जो आप जनता के बीच कहेंगे कि ये हमने वादा किया था और किया है काम, अब आप हमें एक बार फिर से जिताएं। देखिए, मैं 5 नहीं आपको 50 काम बता सकता हूँ। पूरे क्षेत्र में 5 साल में मैंने जितना भी जन समस्याएं थी उनको दूर करने का कार्य किया। 1000 से ज्यादा सड़कें 5 साल में बनी हैं, 300 से ज्यादा पार्क बने हैं, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, विद्युत सब स्टेशन, एक बड़ा सब स्टेशन बना है 18 करोड़ की लागत से, और यहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा है। पूरे क्षेत्र में 1.5 दर्जन के लगभग
तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है और एक गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी यहाँ से गुजरती है, जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ किया गया है। 68 करोड़ रुपए की परियोजना, उसमें नालों के डायवर्जन का कार्य आरंभ हो चुका है। ऐसे तमाम कार्य हैं जो हमने किए हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जनप्रतिनिधि का फर्ज है उसको गति प्रदान करे। आगे भी मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा और विकास कार्यों की गति और तेजी से उसको आशुतोष जी, आप यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और ये जो लिस्ट आई इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, जिसमें लखनऊ की ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर नाम शामिल हो, राजधानी है लखनऊ, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ऐसा लग रहा था, इंतजार चल रहा था कि पहले तुम लिस्ट जारी करो, पहले तुम। आज समाजवादी पार्टी ने पहले लिस्ट जारी की, वो आपसे आगे निकल गए इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान में, और बीजेपी की लिस्ट बाद में आई, ऐसा क्यों? देखिए हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता है, वो 10 मार्च को परिलक्षित हो जाएगा। तो किस बात का इंतजार चल रहा था, इतना वक्त क्यों लग गया इस लिस्ट में? देखिए, हमारे वहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी में डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारे स्थानीय स्तर पर एक समिति है, वो नामों को रिकमेंड करती है, प्रदेश की समिति करती है, फिर हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और कुछ जगह स्ट्रेटेजी बस हम जल्दी घोषणा करते हैं, कुछ जगह स्ट्रेटेजी बस देर से घोषणा करते हैं, लेकिन समय से घोषणा हो जाती है। अभी 3 दिन बाकी हैं नामांकन में, और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जो आज घोषित हुए हैं, आप इसको देखिएगा, सभी प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे। आशुतोष जी, आप न सिर्फ उम्मीदवार हैं, न सिर्फ विधायक हैं, बल्कि आप मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में 1-2 सवाल और बनते हैं लिस्ट को लेकर। स्वाति सिंह, उनका टिकट कट गया, पिछली बार बहुत ही नाट्य तरीके से उनको टिकट दिया भी गया था, एक विवाद हुआ था और उसके बाद उनको टिकट मिला, वो जीती, उसके बाद कैबिनेट में पहुंचती है और इस बार फिर टिकट कट गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और हमारा नेतृत्व हर कार्यकर्ता के लिए उसकी भूमिका तय करता है। कई बार हमको चुनावी राजनीति में भेजा जाता है, कई बार संगठन में या कोई और नेतृत्व उसका उपयोग समझता है, और जो भी उचित निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है उसका हम सब पालन करते हैं। और कई और सीटों में भी बदलाव किए गए हैं। आज जो 17 नाम हैं, इसमें बीजेपी के नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, मंत्री हैं, आप जैसे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। एक समाजवादी पार्टी से शामिल हुए और उनको टिकट थमा दिया गया, तो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इन 17 में से कितने जीत कर आ रहे हैं? 17 में 17 हम जीतेंगे। लखनऊ की सारी सीटें हम जीतेंगे। आशुतोष जी, 9 सीटों में पिछली बार हमने 8 जीती थी, इस बार हम 9 की 9 जीतेंगे। लखनऊ में 9 में 9 जीतेंगे। आशुतोष जी, अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ है। चुनावी मैदान में तो आप लोग आमने सामने आ ही गए हैं और इस वक्त न्यूज 18 के इस मंच पर भी आमने सामने। अनुराग भदौरिया जी, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। आशुतोष टंडन, और वो फिर से यहाँ से चुनाव मैदान में है, यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और आपकी उनका उनसे मुकाबला है। देखिए, वो हम दोनों भाई की तरह हैं, इसलिए हम दोनों को फोन पे न लड़ाइए। हम दोनों भाई हैं और आमने सामने लड़ते हैं। कभी एक दूसरे की बुराई हम लोग ने कभी नहीं की, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है। हमारी लड़ाई होती है समाज को कैसे आगे ले जाएं, समाज को कैसे उन्नति बनाएं और समाज को कैसे स्टेब्लिश करें, कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिले, कैसे युवाओं को रोजगार मिले। तो जो हम लोग की हम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हम कभी नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। आशुतोष जी हैं, इनसे मैं हारा था, पूछे कभी मैंने आज तक कभी इनकी बुराई की हो तो बता सकते हैं। भाई की तरह, बड़े भाई की तो तरह। फिर ऐसे कैसे जीतेंगे अनुराग जी? आशुतोष टंडन से जब मैंने पूछा कि आप 5 ऐसे बड़े काम बताइए जो लिस्ट में आपके सबसे ऊपर होंगे, जिसके दम पर आप टिकट मांगेंगे, उन्होंने 5 नहीं, मैं 50 गिना सकता हूं। तो आपको भी तो गिनाने होंगे 50 वो काम जो इन्होंने नहीं किए। तो कौन कौन से काम है जो इन्होंने नहीं किए? देखिए, मैं तो एक चीज बोलूंगा कि जो विकास होना चाहिए था, अब उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के ले लें, उनको ले लीजिए। जो विकास होना चाहिए तो लखनऊ में नहीं हुआ। जो विकास पूर्वी में होना चाहिए था, रोडों में गड्ढे बने रहे और गड्ढे अभी जाके भर पाए। मुख्यमंत्री कहते थे गड्ढे 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। 6 महीने में मुख्यमंत्री जी ने गड्ढे नहीं खत्म किए। तो आप बताइए कैसे? भाई, मेट्रो, अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे कि मेट्रो शुरू होती है मुंशी पुलिया से
और मेट्रो हमने मुंशी पुलिया से लेके हमने एयरपोर्ट तक बनाई थी, समाजवादी ने बनाई थी ना। मुंशी पुलिया हमारे लखनऊ पूर्वी में ही आता है और ये वहां तक जाती है, तो ये समाजवादी की देन है। समाजवादी की देन है कि यहाँ पे लखनऊ के अंदर में स्टेडियम देखने को मिला आपको। यहाँ 1090 से लेके रोडों को आपने किस तरह से देखा, किस तरह से हमने यहाँ पे सुंदरीकरण किया, किस तरह से हमने उत्तर प्रदेश को जो अपना लखनऊ है, आशुतोष जी, आप ये फहरिस्त सुन किया। रहे हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है। आप कह रहे हैं कि हमने हजारों सड़कें बना दी, वो कह रहे हैं कि जो सड़क थी उसके गड्ढे ही नहीं भरे, तो सड़कें कहाँ बनी? आशुतोष जी, फिलहाल आशुतोष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। अनुराग भदौरिया जी, चुनाव मैदान में एक बार फिर से आमना सामना, और इस बार की लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है? यहाँ पे नफरत की लड़ाई है। कैसे यूथ को इन्होंने रोजगार नहीं दिया, रौंदा है, पीटा है, सर फोड़े हैं। इनको क्या क्या नहीं बताया गया यूथ जब रोजगार मांगने गया। और मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पे तो आशुतोष जी तो मिनिस्टर भी थे, यहाँ पे शहरी विकास मंत्री भी थे, तब भी उन्होंने विकास नहीं किया हमारे क्षेत्र का। एक पार्क तो बदलाव होगा, बदलाव हो गया। 10 मार्च को आपको पता चलेगा। ये जनता ने बदलाव करने की सोच ली है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। और 5 साल में लगातार क्षेत्र में रहा हूँ और विधानसभा में रहा हूँ, और मैं विधानसभा में रहता हूँ। तो ये लड़ाई होगी विधानसभा में। तो क्या आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष जी अपने विधानसभा में नहीं रहते हैं? तो चलिए, अनुराग भदौरिया इस वक्त आप सुन रहे थे उन्हें, और आशुतोष टंडन दोनों आमने सामने हैं लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर, और दावे आप दोनों के ही सुन रहे थे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।